Welcome, dear students. So in the previous lecture, we had completed 2.1 exercise. Now we will go forward with exercise 2.2. But before that, we have to do certain properties and one theorem. अब अगर यहाँ पर हम देखें तो फर्स्ट एक एग्जाम्पल दिया हुआ है सॉल्व. ठीक है. अब ये एक प्रॉपर्टी है. दिस इज ऑल्सो नोन एज अप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. तो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बनाया है एक्यूट एंगल में, और ऐसे ही हमने एक प्रॉपर्टी बनाया है ऑब्ट्यूस एंगल में. अब ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों यूज करके फिर हम थियरम प्रूव करेंगे. तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, एक एक्यूट एंगल का और एक ऑब्ट्यूस एंगल का, ये दोनों हम यूज करेंगे और इन दोनों से हम लोग अपना आगे अपोलिनस थ्योरम प्रूव करने वाले हैं. अब इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर ये जो सॉल्व एग्जांपल है, ये नॉर्मली ऐसे डायरेक्टली तो एज अ प्रॉपर्टी नहीं आएगा, लेकिन एज अ सम जरूर आ सकता है. इनफैक्ट कुछ सेमिस्टर और प्रीलिम्स के पेपर में ये सम आ चुका है. तो शुरू करते हैं. अब दिया क्या है, तो यहाँ पर बोला है कि इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इज एन एक्यूट एंगल. ठीक है. तो हम ऐसे तो ये पूरा सारे ही एक्यूट एंगल है, ए बी और सी, हम एंगल सी के रेफरेंस में सम करेंगे. तो हमने यहाँ पर एंगल सी एक्यूट एंगल लिया है. ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी. ठीक है. ये ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी. हमको प्रूफ करना है कि साइड ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल. अब यहाँ पर हम सी के रेफरेंस में ले रहे हैं, तो उसका ऑपोजिट साइड है ए बी स्क्वायर. ठीक है. ए बी स्क्वायर इक्वल टू अदर साइड्स. तो यहाँ पर अगर ए बी स्क्वायर ले लिया तो दूसरे दो साइड क्या बचे, बी सी और ए बी. तो बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. ठीक है. माइनस माइनस, अब एक्यूट में माइनस आता है, माइनस 2 इंटू बेस, जहाँ पर हाइट है बी सी, इंटू डी सी. ठीक है. तो हमको प्रूफ करना है अगेन क्या, ये प्रूफ हमको याद होना चाहिए क्योंकि ये प्रॉपर्टी यूज करना है. तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ए बी स्क्वायर. ठीक है. तो एक साइड लिया इक्वल टू अदर टू साइड्स. हाँ, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ठीक है. उसके बाद माइनस 2 इंटू अगेन बेस बी सी इंटू डी सी, हाइट वाला पार्ट. ठीक है. ये हमको प्रूफ करना है. सिंपल है. देखिए कैसे करेंगे हम लोग. अब क्योंकि हमको पता है यर ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, देयरफॉर व्हाट वी विल डू इज हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहे हैं. ठीक है. एक ये और दूसरा ये. तो इन दोनों में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. तो अब हम पहले जाते हैं इन ट्राइंगल ए डी बी. ठीक है. इन ट्राइंगल ए डी, सॉरी, इन ट्राइंगल ए डी बी, इस ट्राइंगल में गए हम लोग. ठीक है. हमको पता है एंगल डी कितना है, 90 डिग्री है. तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. 90 के ऑपोजिट में हमारा हाइपो होता है ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, है ना. ये हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया फर्स्ट है. तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर. ठीक है. अब एक और राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास. ठीक है. ट्राइंगल ए डी सी. अब इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. अगेन एंगल डी 90 डिग्री है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर. ठीक है. ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम. तो हमने दो बार पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, इसीलिए इसको एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं. हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके ही ये प्रॉपर्टी ला सकते हैं. अब हम क्या करेंगे, अभी एक बार देखो, ये जो सम है, ठीक है, ये प्रूफ करना है ना हमें. अब ये जो प्रूफ करना है, इसमें
AD नहीं है। अब हमने जब ये किया तो हमको यहाँ पर AD मिला। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे AD की वैल्यू निकालनी है, तो मैं DC को रीशफल करूँगा, उस साइड भेजूँगा। तो मुझे यहाँ पर AD की वैल्यू क्या मिली, देयरफॉर AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। ये DC उधर गया तो AC माइनस DC हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो AD की वैल्यू मिली है, इस वैल्यू को हम लोग कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 में। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ AD स्क्वायर इन स्टेप 1। ठीक है। तो स्टेप 1 में हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या होगा, AB स्क्वायर है पहले, तो सेम AB स्क्वायर रहेगा। AD स्क्वायर के जगह पे हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो AD स्क्वायर जगह पे ये सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको सब्स्टिट्यूशन कर दिया, AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, और फिर बचा क्या, प्लस BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। सिंपल। तो सबसे पहले क्या किया हमने, सब्स्टिट्यूशन किया। अब उसके बाद हम यहाँ पर फोर्थ स्टेप में पहुँचे हैं। अब यहाँ पर AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर है। ठीक है। अब BD क्या है, BD हम देखते हैं, BD क्या है, BD इज BC माइनस DC है ना, BD इज BC माइनस DC, B डैश D डैश C। तो अब यहाँ पर तो BD स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो अगर मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो BD स्क्वायर हो गया, और ये BC माइनस DC है, तो ये BC माइनस DC ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, द होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला हो गया A माइनस बी द होल स्क्वायर जैसा, तो इसको हम लोग करेंगे। देखो BD स्क्वायर, तो A माइनस बी द होल स्क्वायर के हिसाब से क्या होता है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर, तो BC स्क्वायर माइनस 2 इंटू BC इंटू DC प्लस DC स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया है A माइनस बी द होल स्क्वायर का, A स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू बी प्लस B स्क्वायर। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, अगेन सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब हमको BD स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब हम BD स्क्वायर की वैल्यू, हम ये BD स्क्वायर की वैल्यू जो मिली है, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है। तो देखो फोर्थ स्टेप को हम लोग वापस से यहाँ पर लिख रहे हैं, फोर्थ स्टेप को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये AB स्क्वायर है, ये AB स्क्वायर, ये AC स्क्वायर है, ये AC स्क्वायर, ये माइनस DC स्क्वायर है, ये माइनस DC स्क्वायर। BD स्क्वायर के जगह पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है यहाँ से। तो हमने क्या किया, देखो BD स्क्वायर के जगह पे क्या लिखना है, हम लोग BD स्क्वायर की जगह पे क्या लिख रहे हैं, देखो। ठीक है। अब ये BD स्क्वायर के जगह पे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा BC माइनस ये। ठीक है। तो AC माइनस DC ऑलरेडी था, और ये पूरा सब्स्टिट्यूशन हुआ। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हुआ, AC स्क्वायर है, सेम टू सेम हो गया। ये जो DC है, माइनस DC प्लस DC, ये कैंसिल हो गया। BC सेम टू सेम लिया, और 2 इंटू BC इंटू DC हो गया प्रूफ। ठीक है, सिंपल है। ध्यान से देखो क्या किया हमने, पहले हमने ये ट्राइंगल में गए, पाइथागोरस थ्योरम, फिर हम लोग ये ट्राइंगल में गए, पाइथागोरस थ्योरम, और यहाँ पर हमने AD स्क्वायर की वैल्यू निकाली। ये AD स्क्वायर की वैल्यू हमने इस वाले पाइथागोरस थ्योरम में सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट वो है, अगर हम सम को पार्ट वाइज डिवाइड करें तो फर्स्ट पार्ट वो है पाइथागोरस थ्योरम और सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमने पहले किया। ठीक है। और फिर हमने सब्स्टिट्यूशन किया। वो सब्स्टिट्यूशन होने के बाद हम फोर्थ स्टेप पे पहुंच गए। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप पे पहुंचने के बाद हमने BD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। ठीक है। तो ये BD की वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की। ठीक है। तो उसके बाद हमको ये मिल जाता है, इजी है। और अगर ये आपको समझ में आया तो ऑब्ट्यूज एंगल का समझ में आएगा। हम ऑब्ट्यूज एंगल वापस देखते हैं, फिर हमको क्लैरिटी और मिल जाएगी। तो ये एक्यूट एंगल का था। एक्यूट एंगल में मेन क्या है, ये जो इधर साइन देखा, ये सब्ट्रैक्शन वाला है। ठीक है। ऑब्ट्यूज में यही साइन, इधर देखो प्लस है।
बाकी प्रूफ ऑलमोस्ट सेम है। अगेन क्या है, और यहाँ पर मेन ट्राइंगल क्या है हमारे पास, ए सी बी, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, जहाँ पर एंगल सी जो है वो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो अगेन उसके ऑपोजिट में जाएंगे, उसके ऑपोजिट में गए, ठीक है। अब उसको लेंगे हम लोग, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू अदर दो साइड, तो क्या होगा, ए सी होगा और बी सी होगा। ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस टू इंटू बेस वही बी सी ए बेस इंटू हाइट का पार्ट। तो ये हाइट का पार्ट यहाँ पर क्या है, डी सी या सी डी, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइट ड्रॉ करते हैं हम लोग वर्टेक्स से, वो बाहर आता है, इसीलिए हाइट का पार्ट कहाँ आया, बाहर आया, ठीक है। अब अगेन क्या प्रूव करना है हम लोग को प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू इंटू बी सी इंटू सी डी, ठीक है। ये प्रूफ करना है। क्या तरीका है, अगेन सिंपल सेम है। देखो यहाँ पर अगेन दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ये बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल और एक छोटा राइट एंगल ट्राइंगल। दोनों में जाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। अगेन इन ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है, ये बड़ा ट्राइंगल, एंगल डी 90 डिग्री है, सामने हाइपोटेनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। फिर किस में जाएंगे, छोटे वाले ट्राइंगल में, ए डी सी, अगेन एंगल डी 90 डिग्री है, सामने हाइपो है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। फिर क्या किया था हमने पिछले टाइम, एक्यूट एंगल के लिए ए डी स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी इसमें से, अगेन वही करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ए डी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हमने ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख दिया, हमने डी सी को वहाँ पर शफल किया, तो ए सी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। फिर ये ए डी की वैल्यू कहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 में, तो ये ए डी की वैल्यू जाएगी यहाँ पर। तो अभी अगर मैं सब्सटीट्यूशन को देखिए, हाँ स्टेप 1 को हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए डी स्क्वायर इन स्टेप 1, तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर है सेम, ए डी स्क्वायर सब्सटीट्यूट करना है ना, तो ए सी माइनस डी सी, ए सी माइनस डी सी, और ये प्लस बी डी स्क्वायर हो गया सब्सटीट्यूशन। अब पिछले टाइम क्या किया था, अगेन लिखा था बी डी इक्वल टू, इस टाइम पे भी लिख रहे हैं बी डी इक्वल टू, तो यहाँ पर अब बी डी क्या हो गया, बी सी प्लस सी डी या डी सी, तो बी डी इक्वल टू बी सी प्लस डी सी। क्यों हम लोग ये कर रहे हैं, इसमें सब्सटीट्यूशन करने के लिए। तो इसमें बी डी स्क्वायर है, तो हमने भी क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पर बी डी स्क्वायर और यहाँ पर बी सी प्लस डी सी था, तो बी सी प्लस डी सी द होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब अगेन ये क्या हो गया, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर हो गया टू इंटू बी सी इंटू डी सी प्लस डी सी स्क्वायर। अब अगेन क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूशन करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो बी डी स्क्वायर वैल्यू मिली है, ये स्टेप किस में जाएगा, फोर्थ स्टेप में जाएगा। तो वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बी डी स्क्वायर इन स्टेप 4। तो अब ये ध्यान से देखो, फोर्थ स्टेप है ये, ठीक है। ए बी स्क्वायर है, पहले हमने ए बी स्क्वायर लिखा, ए सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर माइनस डी सी है, माइनस डी सी है, ये जो बी डी है उसके जगह पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये, तो ये हो गया बी सी प्लस टू बी सी इंटू डी सी प्लस डी सी स्क्वायर। अगेन यहाँ पर ध्यान से देखोगे आप लोग, तो ये माइनस डी सी है और ये प्लस डी सी, ये कट हो जाएगा, और बचा क्या, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस टू इंटू बी सी इंटू डी सी, डन।
सिंपल है। तो दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। एक ट्राइंगल में गए, दूसरे ट्राइंगल में गए, पहले AD का सब्स्टिट्यूशन किया, फिर BD की वैल्यू निकाली, उसको स्क्वायर किया और सब्स्टिट्यूशन किया, ठीक है। तो दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है। एक है एक्यूट एंगल प्रॉपर्टी, एक है ऑब्ट्यूज एंगल प्रॉपर्टी। दिस आर एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, सिंपल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये दोनों पे हमारे पास एक थ्योरम है और एक्सरसाइज में एक सम है जो डायरेक्टली यही इसी प्रॉपर्टी को लिखना है वापस, ठीक है। नेक्स्ट अब हम थ्योरम देखते हैं, अपोलिनस थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। अब ये थ्योरम एग्जाम में तो नॉर्मली आता नहीं है, लेकिन फिर भी करना है क्योंकि इसके बेस सम बहुत सारे आते हैं और बाय चांस एग्जाम में आ भी सकता है। नॉर्मली आया नहीं है इतना, लेकिन फिर भी इस पे बेस सम्स काफ़ी आते हैं, ठीक है। तो अपोलिनस थ्योरम करते हैं, ठीक है। नाउ अब ये थ्योरम क्या है? तो थ्योरम ऐसा है कि अगर कोई भी ट्राइंगल में, ठीक है, मिड पॉइंट है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल है BAC या ABC, जहाँ पर ये M जो है वो मिड पॉइंट है, यानी क्या हो गया, एम क्या हो गया, मीडियन। एम क्या हुआ, मीडियन, ठीक है। तो ये मीडियन रिलेटेड थ्योरम है, एम क्या हो गया, मीडियन। देन द प्रॉपर्टी इज, आपको मैं ऐसे दिखाता हूँ प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, एम इज मिड पॉइंट, यानी ये पार्ट और ये पूरा पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, इक्वल है। तो प्रॉपर्टी क्या है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। क्या है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। तो कहाँ से करना है, हमेशा जहाँ से मीडियन आ रहा है ना, मीडियन, उस वर्टेक्स से शुरू करना है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। तो अगेन क्या किया हमने, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन स्क्वायर, इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BM या फिर MC, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, M मिड पॉइंट है, ठीक है। क्या बोला, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2AM स्क्वायर, यानी मीडियन का स्क्वायर, 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर, या फिर BM के जगह पे क्या है, 2MC स्क्वायर, यानी क्या, अगेन, ठीक है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2AM स्क्वायर, 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर यूज़ किया हमने, ठीक है। M इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ये है अपोलिनस थ्योरम। अब इसको हम लोग को प्रूफ करके देना है, बहुत ही सिंपल है। अगेन यहाँ पर देखते हैं हम लोग, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको 2 टाइप के ट्राइंगल दिख रहे हैं। अगेन क्या, ABM, ऑब्ट्यूज एंगल, ये उसका हाइट है ना, ये उसका हाइट, और दूसरा एक्यूट एंगल AMC, ये एक्यूट एंगल और ये उसका हाइट। तो यहाँ पर एक ऑब्ट्यूज एंगल है और एक एक्यूट एंगल है, क्योंकि AM मीडियन है ना, तो एक एक्यूट एंगल बन जाता है AM से और एक ऑब्ट्यूज एंगल बन जाता है। तो हम इस ऑब्ट्यूज एंगल को लेंगे और इस एक्यूट एंगल को लेंगे, और 2 प्रॉपर्टी जो हमने अभी सीखा, एक्यूट एंगल बेस्ड और ऑब्ट्यूज एंगल, वो अप्लाई करेंगे। तो देखो हम बोलेंगे, सिंस सेगमेंट AM इज नॉट परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC, देन एंगल AMB एंड एंगल AMC, है ना, कौन से एंगल
ए एम बी और ए एम सी जो है ये क्या आइदर ऑब्ट्यूस एंगल होगा और एक एक्यूट एंगल होगा। अब क्योंकि एक ऑब्ट्यूस है और एक एक्यूट है तो हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ऑब्ट्यूस में जाते हैं। अगेन देखो प्रॉपर्टी कैसे होता है, ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल तो उसके सामने का ए बी स्क्वायर, ठीक है ना, ये यूज़ किया हमने ए बी स्क्वायर इक्वल टू अदर साइड स्क्वायर ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर या एम बी स्क्वायर, 2 इंटू बी एम इंटू हाइट वाला पार्ट एम डी, और ऑप्ट्यूस है इसीलिए प्लस आएगा तो 2 इंटू बी एम इंटू एम डी। ठीक है, ये हमने ऑप्ट्यूस एंगल वाला प्रॉपर्टी यूज़ किया। ठीक है, अब इसके अंदर एक्यूट एंगल भी है। ठीक है, ये एक्यूट एंगल है तो इसका प्रॉपर्टी इसके सामने ए सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू अदर दो साइड्स। ठीक है, ए सी स्क्वायर किया ना हमने, ए एम स्क्वायर एम सी स्क्वायर। ठीक है, ए एम स्क्वायर एम सी स्क्वायर। अब क्योंकि एक्यूट है तो -2 यूज़ करेंगे इंटू बेस एम सी इंटू हाइट वाला पार्ट एम डी। ठीक है ना, तो इंटू 2 MC इंटू एम डी। ठीक है, तो हमने ऑब्ट्यूस एंगल प्रॉपर्टी यूज़ किया और एक्यूट एंगल, ये ऑब्ट्यूस और ये एक्यूट, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। अब ऐड करने के पहले अगर हम देखें ये बी एम और ये एम सी है ना, ये बी एम और एम सी क्या होगा, इक्वल होगा क्योंकि एम इज मिड पॉइंट बोला है उन्होंने। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये एम सी की जगह पे बी एम सब्सटीट्यूट कर दिया ए सी स्क्वायर में, तो इसमें हमने ये सब्सटीट्यूशन किया। अब एडिंग 1 and 2। ठीक है, तो अब हम ये स्टेप और ये स्टेप कर रहे हैं। इसमें चेंज क्या हुआ है, खाली हमने यहाँ पर एम सी के जगह पे बी एम सब्सटीट्यूट किया बिकॉज बी एम इक्वल टू एम सी। अब देखो ऐड करेंगे तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, फिर ये एम स्क्वायर है, ये एम स्क्वायर है, क्या हो गया 2m स्क्वायर, ये एम बी स्क्वायर है, ये एम बी स्क्वायर है, क्या हो गया 2m बी स्क्वायर या बी एम स्क्वायर। ये 2 BM MD है, ये 2 BM MD है, दोनों सेम है लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, तो ये पूरा का पूरा कैंसल हो गया। ठीक है, और ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, सी काफ़ी सिंपल है। क्या करना है, पहले ऑब्ट्यूस एंगल में जाना है, ऑब्ट्यूस एंगल की प्रॉपर्टी, फिर एक्यूट एंगल में जाना है, एक्यूट एंगल की प्रॉपर्टी, फिर सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन करना है कि हमको पता है ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है ना, तो हमने क्या इसके जगह पे बी एम लिख दिया ताकि हम कैंसिल कर सके। अब ये और ये सेम है, देखो बी एम इंटू एम डी, बी एम इंटू एम डी, खाली ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो जब हम एडिंग 1 and 2 करते हैं तो ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाता है। हमको ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर मिल गया, एम एम 2m स्क्वायर मिल गया, और एम बी 2bm स्क्वायर हो गया। यही हमको प्रूफ करना था, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर। ठीक है, सिंपल, दिस इज अपोलिनस थियरम। अब ये थियरम हमको अच्छे से यूज़ करने आना चाहिए। अगेन क्या है थियरम, देखो कब यूज़ होगा, जब एम क्या होगा, मीडियन, या फिर एम क्या है, मिड पॉइंट है, यानी बी एम और एम सी क्या है, इक्वल है, तब ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ होगा, जहाँ से मीडियन स्टार्ट हुआ है वहीं से ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, क्या यूज़ किया, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर है ना, फिर 2 टाइम्स
एम स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स या तो बी एम लेना है या तो एम सी लेना है, 2 टाइम्स बी एम स्क्वायर या फिर 2 टाइम्स एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर्टी हुआ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 एम स्क्वायर प्लस 2 बी एम स्क्वायर। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के पहले 2 सॉल्व एग्जांपल दिए हुए हैं। मैंने यहाँ पर इसीलिए नहीं लिया है क्योंकि 2 सॉल्व एग्जांपल आर बेस्ड ऑन सर्टेन सम्स ऑफ एक्सरसाइज ओनली। तो अगर एक्सरसाइज आप करोगे और फिर आप खुद से ट्राई करोगे सॉल्व एग्जांपल तो हो जाएगा आपसे, काफ़ी इजी है। फर्स्ट वाला तो यही सम है जो हम अभी देखेंगे, वैसा ही सम है। और जो सेकंड है वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आप ट्राई करोगे आपसे हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देख लेंगे। फिलहाल हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब हमको फर्स्ट सम क्या बोला है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर पॉइंट एस इज मिड पॉइंट ऑफ साइड पी क्यू आर, सॉरी क्यू आर, और कुछ वैल्यूज दिए, पी क्यू 11 दिया है, पी आर 17, पी एस 13 और क्यू आर पूछा है। अब मेन क्या है यहाँ पर, ये मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट है यानी मीडियन है यानी अपोलोनियस थ्योरम होगा। तो देखो पहले हम लोग डायग्राम देखते हैं। तो हम लोग को क्या बोला है, एक पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जहाँ पर एस इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट का साइन दिया, यानी पी एस क्या हो गया, मीडियन हो गया, अपोलोनियस थ्योरम यूज हो सकता है। तो अब देखो कैसे करेंगे हम लोग। सेम हमने क्या बोला, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एस इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर गिवन, therefore PS is median of triangle PQR. Now by Apollonius theorem, ठीक है, अब अपोलोनियस थ्योरम यूज करने आना चाहिए। अगेन P से हमारा PS मीडियन है ना, तो PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर प्लस 2 मीडियन स्क्वायर 2 PS स्क्वायर प्लस 2 QS लिया तो भी चलेगा और SR लिया तो भी चलेगा, 2 SQ स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि क्यू एस और एस आर दोनों इक्वल होते हैं तो दोनों में से कोई भी एक ही लेना है, दोनों नहीं लेना है। ठीक है, सिंपल। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है कि नहीं। अब पी क्यू कितना दिया है हमको, पी क्यू है 11, पी आर कितना दिया है 17, पी एस 2 इंटू पी एस स्क्वायर तो 2 इंटू 13 स्क्वायर, एस क्यू हमको क्यू आर फाइंड आउट करना है, तो एस क्यू हमको जो भी मिलेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, डबल कर देंगे। अगेन 11 स्क्वायर 121, 17 स्क्वायर किया, 2 इंटू 13 स्क्वायर किया। अब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पहले 2 इंटू 13 करते हैं और फिर स्क्वायर करते हैं, जो कि गलत है। पहले स्क्वायर होगा और फिर मल्टीप्लाई होगा, 2 एस क्यू स्क्वायर ऐड किया हमने यहाँ पर। फिर 338 को हम लोग रीशफल करेंगे, एस क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाला 410 माइनस 338, 2 एस क्यू स्क्वायर इज 72। अगेन 2 उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो एस क्यू स्क्वायर मिला 36। यहाँ हम लोग ने डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो यहाँ पर 2 कट हो जाएगा, 172 डिवाइड बाई 2 36 हो गया। स्क्वायर है, स्क्वायर निकालेंगे तो रूट होगा, एस क्यू हो जाएगा 6, एस क्यू कितना मिला 6। अब हमको पता है एस क्यू और एस आर क्या है, इक्वल है, तो एस क्यू 6 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा उसका डबल, क्यू आर इज 2 टाइम्स एस क्यू बिकॉज एस इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर इज 12। सिंपल। सी ये जो पार्ट है, इतना पार्ट तो सॉल्व करने वाला है, ये आप कर सकते हो इजीली। मेन क्या है कि आपको उसकी प्रॉपर्टी लिखने आने चाहिए और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने आना चाहिए, बस एक बार उतना कर लिया तो बाकी तो सॉल्यूबल, अरे सॉल्वेबल सम है। ठीक है, सिंपल। तो ऐसे हम लोग को सॉल्व करना है। नेक्स्ट, अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी इक्वल टू 10, ए सी इक्वल टू 7, बी सी इक्वल टू 9, then find the length of the median, length of the median drawn from point C to side AB। अगेन मीडियन आया,
तो अपोलिनस थ्योरम ध्यान में आएगा। देखो दिया क्या है, दिया है ट्राइंगल ए बी सी है एक, जहाँ पर हमने सी से एक मीडियन ड्रॉ किया, वैल्यूज दिए हमको मीडियन निकालना है, हमको सी डी फाइंड आउट करना है। तो अगेन हम क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी CD is the median from vertex C to side AB, that is D is midpoint of AB। अब मिड पॉइंट मिल गया, मीडियन मिल गया, तो अपोलिनस थ्योरम, ठीक है। तो अभी अपोलिनस थ्योरम कैसे होगा, सी है ना, सी डी मीडियन है, तो सी से सी ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर है ना, यानी ए सी और बी सी, 2 टाइम्स मीडियन स्क्वायर और 2 टाइम्स ए डी या फिर बी डी। अब बी डी हम लोग लेंगे तो उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, तो इसलिए हमने क्या किया, बी डी इक्वल टू हाफ टाइम्स ए बी, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, तो बी डी हाफ ऑफ 10 हो जाएगा। बी डी हमको कितना मिल गया, 5, ठीक है। अब इसको यूज़ करेंगे हम लोग, तो अपोलिनस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ करेंगे हम लोग, सी ए स्क्वायर सी बी दैट इज बी सी स्क्वायर 2 टाइम्स मीडियन प्लस 2 टाइम्स बी डी स्क्वायर। अब वैल्यूज हमको पता है, ए सी 7 दिया है, बी सी 9 दिया है, सी डी हमको फाइंड आउट करना है, और ये 5 दिया है। अगेन सॉल्व किया हमने, तो हमको सी डी स्क्वायर कितना मिला था, 40। अगेन तो सी डी क्या हुआ, √40। √40 कैसे लेंगे, फैक्टराइजेशन करना है सिंपल में, ठीक है। और फैक्टराइजेशन 4 टेंजा होता है ना, 4 टेंजा अगर मैं करूँ, 4 का रूट क्या होगा, 2, और 10 रूट के अंदर, तो आंसर क्या है मेरा, 2√10, सिंपल, ठीक है। तो अगेन बेस्ड ऑन अपोलिनस थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड सम, तो इन गिवन फिगर पी एस जो है वो मीडियन है, पी एस इज द मीडियन, पी टी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। वी हैव टू प्रूव दैट, दो प्रूफ करना है, ठीक है, दो चीज़ प्रूफ करना है। आप देखना, ये प्रूफ जो करना है ना, वो ध्यान से देखना, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2, क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर। अब ये प्रूफ करना है। अभी देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये सबसे इजी सम है। अगर आपने ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल प्रॉपर्टी ध्यान से देखी है तो करना क्या है हमको, देखो हम क्या बोलेंगे, अगेन क्या हुआ, पी एस क्या है हमारा, मीडियन है, यानी एस क्या हो गया, मिड पॉइंट, तो ये क्यू एस इक्वल टू एस आर, क्यू एस, ठीक है, एस इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, तो क्यू एस इक्वल टू एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, यानी क्या हो गया, क्यू आर अपॉन 2, ठीक है। कौन, क्यू एस और एस आर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, क्यू आर अपॉन 2, सिंपल। तो ये हमने प्रिपरेशन किया। अब जैसे कि हम लोग देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक बार ये ऑब्ट्यूस एंगल है और एक बार ये एक्यूट। अब पहले हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल में जाएंगे, तो हमने देखा एंगल एस क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ऑब्ट्यूस एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, उसके सामने का साइड ना पी आर स्क्वायर, ठीक है, पी आर स्क्वायर इक्वल टू अदर साइड्स पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बेस और हाइट वाला पार्ट 2 टाइम्स एस आर इंटू एस टी, सिंपल, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया जो हमने ऑब्ट्यूस एंगल का सीखा था। अब हम क्या देखेंगे, अब हमको पता है एस आर है क्यू आर अपॉन 2, तो
तो हमने सब्स्टिट्यूशन किया, एस आर के जगह पे हमने के आर अपॉन 2 कर दिया द होल स्क्वायर। यहाँ पर भी एस आर था तो उसके जगह पे हमने क्या लिखा, क्यू आर अपॉन 2। तब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी एच स्क्वायर, क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर है ये, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट आएगा, ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा क्यू आर इंटू एस टी, और यही प्रूव करना था। इसको रीशफल किया है खाली, पी आर स्क्वायर पी एस स्क्वायर, फिर ये लिखा हमने, और बाद में ये इधर लिखा है क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। वहाँ पर आपको ब्रैकेट रखना है, क्योंकि नहीं तो वो क्या लगेगा कि सिर्फ ये है, तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट देना है द होल स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो ये हमने ऑब्ट्यूज एंगल में किया, तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो भी गया। देखो पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी एस स्क्वायर, फिर हमने एस आर लिया था, लेकिन एस आर क्या था, क्यू आर अपॉन 2, क्यू आर अपॉन 2 स्क्वायर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमको पता है ये एक्यूट एंगल है। अब एक्यूट एंगल में प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल में हम लोग, एक्यूट एंगल कौन सा लेंगे, हम लोग एंगल एस लेंगे, ठीक है। तो अब एंगल एस एक्यूट एंगल है, तो उसके सामने पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू अदर साइड्स, हाँ, पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। और क्योंकि एक्यूट है तो माइनस आएगा, ये माइनस टू इंटू बेस इंटू हाइट वाला पार्ट एस टी, ठीक है। अगेन ये यूज़ करने के बाद हमने क्या देखा, ये जो क्यू एस है, ये जो क्यू एस है, ये क्या है, क्यू आर अपॉन 2 है ना। तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, देखो पी क्यू स्क्वायर सेम, पी एस स्क्वायर का पी एस स्क्वायर लिखा, क्यू एस स्क्वायर के जगह पे क्या लिखा, क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर आना चाहिए, -2 इंटू क्यू एस के जगह पे क्या लिखा, क्यू आर अपॉन 2 इंटू एस टी। अगेन ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, और वो करने के बाद हम लोग वैल्यू लिखेंगे, अगेन सेम आएगा, पी क्यू स्क्वायर पी एस स्क्वायर क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर, -2 और 2 क्या हो गया, कट हो गया, तो क्यू आर इंटू एस टी, ठीक है। अगेन हो गया प्रूफ, सिंपल, ये सेम, ठीक है। थर्ड सम इनडायरेक्टली क्या है, जो हमने ऑब्ट्यूज एंगल प्रूव किया था, एक्यूट एंगल का प्रॉपर्टी प्रूव किया था, वही प्रॉपर्टी वापस से लिखना है, और खाली एक सब्स्टिट्यूशन कर देना है, ठीक है। मीडियन जो नीचे मिड पॉइंट है उसका सब्स्टिट्यूशन करना है, बाकी अपने आप हो गया सम, सिंपल। तो दिस वाज द थर्ड सम। अब फोर्थ सम देखते हैं। फोर्थ सम आप लोग को खुद से आ जाएगा। क्या बोला है, इन ट्राइंगल ए बी सी पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, है ना, ये एम मिड पॉइंट है। ए बी स्क्वायर, ये अभी देखो एम मिड पॉइंट है तो एम क्या हुआ, मीडियन, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर दिया है 290, एम दिया है 8, बी सी पूछा है। अब एम मीडियन है तो अपोलिनस थ्योरम यूज होगा, करते यूज, ठीक है। तो देखो अगेन क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी पॉइंट एम इज मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, ठीक है। दैट इज वी कैन से दैट एम इज मीडियन। अब देयरफॉर ए बी स्क्वायर, एम मीडियन है ना हमारा ए से, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन स्क्वायर, यानी 2 एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू कोई भी पार्ट, 2 इंटू एम सी स्क्वायर, 2 इंटू एम सी स्क्वायर। दिस इज अपोलिनस थ्योरम। अब हमको यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की वैल्यू दी है डायरेक्ट 290, अलग अलग वैल्यू नहीं दी है। तो हमने क्या किया, देखो हमने यहाँ पर डायरेक्टली
ये जो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर है इसकी वैल्यू लिख दी 290। एम हमको दिया है 8 और हमको पूछा क्या है, पूछा हम लोग को पूरा ये बी सी है। इन बी सी में के लिए हम क्या करेंगे, या तो एम सी या तो बी एम निकालेंगे और उसको डबल कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या लिया यहाँ पर 2mc²। अब सिंपल तरीका क्या होता, हम 8² 64 करते हैं, इंटू 2 128 करते और रीशफल करते हैं। दूसरा एक तरीका क्या होगा इसको, क्योंकि ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल है ना, तो हम इसको डिवाइडिंग बाय 2 करते हैं। तो 290 डिवाइड बाय 2 किया तो 145, यहाँ पर 2 कट हो गया 64 8² और 2mc² में से 2 कट हो गया, क्या बचा mc²। एक ये भी तरीका होता है। ठीक है, ये तो सॉल्व करने का तरीका है, यानी या तो आप सिंप्लीफाई करते जाते हैं या तो डिवाइडिंग बाय 2 कर दिया हमने यहाँ पर और उसके बाद रीशफल किया, 64 को उधर भेजा, माइनस हो गया, 145 माइनस 64 हो गया, mc² इक्वल टू 81 आया। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड, 81 का रूट क्या आएगा 9, mc कितना मिला 9, तो bm कितना होगा 9, क्योंकि दोनों इक्वल है। और bc कितना हो जाएगा 9 + 9 18, या डायरेक्ट ट्वाइस कर सकते हैं, तो 2 9 से क्या हो जाएगा 18। सिंपल सम। तो हमने देखा पूरे एक्सरसाइज में 5 सम है, सिर्फ 5 में से 3 सम तो बेस्ड ऑन अपोलोनियस थ्योरम है, और वो भी क्या करना है, डायरेक्ट हमको अप्लाई करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट पार्ट 5th सम। अब ये जो सम है ये काफ़ी थोड़ा लेंदी है, क्योंकि हमको स्पेसिफिक तरीके से करने बोला है, वो लोग ने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन दिया है। इस सम को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक ये सम अपोलोनियस थ्योरम से भी हो सकता है। अब हम जब करेंगे तो हम अपोलोनियस थ्योरम यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वो लोग ने दिया है और उस कंस्ट्रक्शन को यूज़ करके हम लोग कर रहे हैं। बाकी ये सब एक तरीका होता है, अपोलोनियस थ्योरम से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ, दूसरा तरीका मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद ट्राई करें, फाइंड करें और मुझे भेजें। देखते हैं कौन कर पाता है बिना देखे कहीं पर। ठीक है, मैं आपको हिंट दूंगा उसका भी, देखते हैं कौन कर पाता है। फिलहाल हम लोग पहला तरीका से ये सम करते हैं। तो इस सम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट में हम तैयारी कर रहे हैं और दूसरे पार्ट में हम एक्चुअल प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, अब है क्या, ये सम क्या है, यहाँ पर बोला है कि पॉइंट टी इज इन द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, यानी ये जो पी क्यू आर एस है ये क्या है, रेक्टेंगल है, और टी वहाँ बीच में कहीं पर एक पॉइंट है। हमको प्रूफ करना है, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। और हैज शोन इन द फिगर, ड्रॉ सेगमेंट ए बी पैरेलल टू एस आर एंड ए डैश बी, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी उन्होंने बोला है, तो उसी के हिसाब से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो 2 पार्ट में हम लोग कर रहे हैं, हम लोग पहले तैयारी कर रहे हैं। तो पहले क्या बोला है, देखो बहुत सिंपल सा, मैं ध्यान से देखना। पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे, तो पी एस इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, और पी एस पैरेलल टू क्यू आर भी बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, अब पी क्यू पैरेलल टू एस आर, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, अगेन opposite sides of rectangle will be parallel. AB is parallel to SR, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया है ना, ये लोग ने बोला ना AB पैरेलल टू SR, तो ये कंस्ट्रक्शन है। अब PQ is parallel to SR, ठीक है, ये PQ is parallel to SR, AB is also parallel to SR, इसका मतलब तीनों पैरेलल हो गए ना, PQ पैरेलल टू AB पैरेलल टू SR। फिर नेक्स्ट हम ये बोल सकते हैं कि दूसरा साइड्स, यानी हमको पता है कि पी एस और क्यू बी पैरेलल हो, क्यू आर पैरेलल होगा, तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं पी ए इज पैरेलल टू क्यू बी, पी ए पैरेलल टू क्यू बी। अब देखो हुआ क्या, हुआ ये
कि यहाँ पर पी क्यू और ए बी पैरेलल मिला, पी ए और क्यू बी पैरेलल मिला, ठीक है ना। देखो क्या हुआ, पी क्यू और ए बी पैरेलल मिला, पी ए और ये पैरेलल है, तो पी ए पी क्यू क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, पैरेललोग्राम। और क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये पी ए और ये क्यू बी क्या होगा, इक्वल होगा, पी ए इक्वल टू क्यू बी, ठीक है, पी ए इक्वल टू क्यू बी। सिमिलरली वी कैन प्रूव ए एस इक्वल टू बी आर, ए एस इक्वल टू बी आर, ठीक है। ये हमारा तैयारी था, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल, देखो यहाँ पर लिखा हुआ बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन ये है सिंपल। हमने बोला रेक्टेंगल है तो ये और ये पैरेलल है, ये और ये कंस्ट्रक्शन में पैरेलल था, तो इसका मतलब ये और ये भी पैरेलल हो गया, ये और ये पैरेलल है ही रेक्टेंगल की वजह से, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। इसकी वजह से ये पी ए और क्यू बी कॉन्ग्रेंट है, और सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं ए एस और बी आर भी कॉन्ग्रेंट है। तो ये दो स्टेप हमको मेन मिल गया, ठीक है। फिर हमको ये भी पता है एंगल पी जो है ना, रेक्टेंगल का है, एंगल पी कितना डिग्री होगा, 90, तो एंगल ए कितना होगा, 90, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ये ऐसा ऐसा, तो वो 90 होगा। अब ये हो गया हमारा तैयारी। तो हमने तैयारी के लिए क्या प्रूफ किया है, हमने पी ए कॉन्ग्रेंट टू क्यू बी, ए एस कॉन्ग्रेंट टू बी आर किया है, और ये एंगल पी, ये एंगल ए, एंगल एस, ये सारे जो है ये इतना 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये प्रूफ किया है, ठीक है। ये हमारा प्रिपरेशन में है। अब हम लोग एक्चुअल प्रूफ करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर 4 राइट एंगल ट्राइंगल हो गए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। इन चारों ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे एक एक करके। तो पहले हम लोग इन ट्राइंगल पी ए टी, एंगल पी ए टी इज 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो उसके सामने हाइपो है पी टी, तो टी पी स्क्वायर इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, ए टी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, इसको हमने दे दिया स्टेप 1, ठीक है। आप कंटिन्यू कर सकते हो स्टेप्स, इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। फिर हम लोग सेम चीज़ नीचे गए, इन ट्राइंगल ए एस टी, एंगल ए 90 डिग्री है, तो ये टी एस है ना, टी एस स्क्वायर इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, इक्वेशन 2, ठीक है। ये सेकंड पार्ट। फिर हम लोग थर्ड में गए, इस वाले में क्यू बी टी में, राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पर ये हाइपो, तो टी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी टी स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर, ये हमने इक्वेशन 3 दे दिया। और फिर हम लोग लास्ट ट्राइंगल हम लोग टी बी आर इसमें गए, ठीक है। अगेन ये हाइपो है हमारा आर टी, तो टी आर स्क्वायर इक्वल टू बी टी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, ठीक है, हमारा इक्वेशन 4, ठीक है। तो हमने 4 ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इन सब में यूज़ करने के बाद हमको जो प्रूफ था, अगर हम लोग जो प्रूफ करना था उसमें देखें तो टी एस और टी क्यू चाहिए, ये टी एस और टी क्यू चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये जो सेकंड और थर्ड है ये हमको चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, ये सेकंड और थर्ड को ऐड कर रहे हैं, इस दो स्टेप को हम लोग ऐड करेंगे, एडिंग 2 and 3। तो देखो क्या होगा, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, ठीक है, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, ए टी प्लस एस ए, ए टी प्लस एस ए प्लस बी टी प्लस क्यू बी, प्लस बी टी प्लस क्यू बी। तो हमने क्या किया, एडिंग 2 and 3, ये दोनों स्टेप को हमने ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो प्रूफ करना है उसमें टी एस प्लस टी क्यू है ना, तो इसीलिए हमने टी एस प्लस टी क्यू को ऐड किया। तो एल एच एस ऐड किया तो आर एच एस को भी हमने ऐड किया, ठीक है, सिंपल। अब ये ऐड करने के बाद सब्स्टिट्यूशन होगा,
हम कुछ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो हमने यहाँ पर दो चीज़ प्रूव किया ना, ये एस ए और बी आर है ना। तो देखो ये एस ए है ना, एस ए इज इक्वल टू बी आर। तो हम ए टी स्क्वायर है, ए टी स्क्वायर रहने दो, ठीक है, बी टी स्क्वायर है, बी टी स्क्वायर रहने दो। ऐसे जो है एस ए इज इक्वल टू बी आर, तो एस ए की जगह पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, बी आर। और क्यू बी इज इक्वल टू पी ए, तो क्यू बी की जगह पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, पी ए। ठीक है ना, ये सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन समझा। तो हमने एस ए के जगह पे हमने बी आर लिख दिया, और जो ऊपर क्यू बी था उसकी जगह पे हमने पी ए लिख दिया। अब ये होने के बाद देखो क्या हो गया अपने आप। अब कंपेयर करो, ये ए टी प्लस पी ए, ए टी प्लस पी ए इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर, तो ये इसका सब्स्टिट्यूशन आ गया इधर। और बी टी प्लस बी आर, बी टी प्लस बी आर इसका सब्स्टिट्यूशन आ गया टी आर स्क्वायर। और ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, काफ़ी बड़ा लग रहा है लेकिन है सिंपल। देखो पहले क्या तैयारी किया, तैयारी में क्या किया है, रेक्टेंगल पैरेलल, पैरेलल की वजह से क्या हो गया, ये हमारा पैरेललोग्राम, और ये पार्ट इक्वल, ये पार्ट इक्वल, ये हमारा तैयारी था। ठीक है, वो करने के बाद हमारे पास कितने ट्राइंगल लेने थे, 4। तो हमने 1 2 3 और ये 4, ये ट्राइंगल लेने के बाद हमने क्या किया, हमने इनमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया। फिर हमने प्रूफ में से हमने देखा कि हमको ये और ये चाहिए, तो हमने वो दो स्टेप को क्या किया, ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने एस ए और क्यू बी का सब्स्टिट्यूशन किया। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमने देखा कि कोई दो पार्ट को मिला के हम लोग को इक्वेशन 1 का यूज़ हो रहा है, और दूसरे दो पार्ट मिला के हमको इक्वेशन 4 का यूज़ हुआ है। हमने उसको सब्स्टिट्यूट किया और हमारा सॉल्व हो गया सम। ठीक है, तो ये फर्स्ट तरीका था सॉल्व करने का इस सम को। एक और तरीका है जो आप हो सके तो ट्राई करो, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो हम क्या करेंगे, जॉइन पी आर और एस क्यू डायगोनल बनाएंगे जो कि इंटरसेक्ट करेगा एट साइड पॉइंट ओ, और डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। और अगर मैं टी ओ को ज्वाइन करूं तो टी ओ मीडियन हो जाएगा, और उससे ये सम हो सकता है विद द हेल्प ऑफ अपोलिनस थियरम। ठीक है, तो अगर समझ में आए तो करिए, नहीं तो मैं ये सम अपोलिनस थ्योरम से भी एक बार करवा दूंगा। अब ये हमारा 2.5 एक्सरसाइज खत्म हो गया है। अब इसके बाद प्रॉब्लम सेट होगा, लेकिन आप पूरा लेसन अच्छे से रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद एक्सरसाइज होने के बाद ही प्रॉब्लम सेट करना होता है। अब कुछ ऐसे पार्ट है प्रॉब्लम सेट के जो काफ़ी इजी है और आप लोग को खुद से एक बार ट्राई करना चाहिए। जैसे प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब नॉर्मली इसमें से 1 या 2 मार्क का सम आता ही है हर पेपर में, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सारे सम काफ़ी ईजी है। ठीक है, अब ट्राई करिए, जो जमता है वो करिए, जो नहीं जम रहा है वो रखो, फिर हम करेंगे उसको। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 4 5 अगेन वेरी इजी। ये हमने जो एक्सरसाइज अभी तक की है उसी पे रिलेटेड है डायरेक्टली। कुछ सम तो एकदम डायरेक्ट है, कुछ सम में थोड़ा ट्विस्ट है, लेकिन आप सी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए। नहीं आया तो भी चलेगा, लेकिन एक बार ट्राई करना ज़रूरी है। और ये दो सम है जो अपोलोनियस थ्योरम पे बेस्ड है, जो हमने आज किया, ये आपको ज़रूर आएगा। ठीक है, तो ये सब सम आप सॉल्व करिए, वीडियो को अच्छे से देखिए। ओके, तो ये हमारा लेसन 2 के एक्सरसाइज सारे ख़त्म हो गए।
हमको 1 और 2 के खाली प्रॉब्लम सेट करना है। वो भी काफ़ी सारे सम उसमें ऐसे जो आप खुद से अगर एक्सरसाइज अच्छे से करते हो, थ्योरम अच्छे से सीखते हो तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू।